नरेंद्र मोदी जी इंडिया को घमंडिया कहते रह गए, लेकिन इंडिया की गूंज न केवल देश के अंदर है बल्कि विदेशों तक अब इंडिया गठबंधन की गूंज सुनाई दे रही है। आपने गाना सुना होगा, एक फिल्म आई थी 1968 के अंदर, नाम है ब्रह्मचारी, और इस ब्रह्मचारी मूवी के अंदर एक गाना था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। इस गाने की तर्ज पर इंडिया गठबंधन के चर्चे आजकल देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। इंडिया गठबंधन को अब लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं कि जब ममता बनर्जी दुबई पहुंची तो वहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति वो उनसे पूछने लगे कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व आप करेंगी या कौन करेगा। देखिए कहां तक चर्चा हो रही है और किस तरह से जो बाहर के मुल्क हैं वो अभी से इस जोड़ तोड़ में लग गए हैं कि अगली सरकार किसकी बनेगी। अगली सरकार जिसकी बनेगी उसके साथ में हमें जो है वहां पर तालमेल बैठाना पड़ेगा, नेताओं के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। और यहां पर ये मुस्कुराती हुई फोटो जो है, मुस्कुराती हुई तस्वीरें यहां पर सामने आती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और वो ममता बनर्जी से यहां पर पूछ रहे हैं और ममता बनर्जी जो है वो कहती है कि ओ माय गॉड, और उसके बाद में कहती है कि जनता ने साथ दिया, जनता का साथ रहा तो जरूर हमारी सरकार बनेगी। तो हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, लेकिन एक संदेश जरूर दे दिया। लेकिन अब इसके बहाने जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये फिल्म के गाना जो है मुझे याद आ गया और ये बड़ी दिलचस्प फिल्म है, आपने भी देखी होगी। 1968 में फिल्म आई ब्रह्मचारी और मुमताज इसमें ये एक्ट्रेस का रोल कर रही हैं और शम्मी कपूर इसमें जो है वो एक्टर का रोल कर रहे हैं। और ये गाना बड़ा फेमस हुआ, आपने ना एक बार नहीं ना जाने कितनी बार ये गाना आपने सुना होगा। लेकिन अब इस गाने की तर्ज पर अगर आप इंडिया को समझने की कोशिश करें, इंडिया गठबंधन को समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ जो है वो साफ हो जाता है कि इंडिया गठबंधन का ऐसा चर्चा चला हुआ है, ऐसी चर्चा चली हुई है कि विदेशों तक अब इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विदेशी धरती पर ममता का दावा, कल हम सत्ता में जरूर आएंगे, ममता बनर्जी कह रही है। और ये रानिल विक्रमसिंघे जो कि राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, उन्होंने इस बात को जो है पूछा था। ममता बनर्जी मैं आपको बता दूं 12 दिनों के बिजनेस ट्रिप के लिए वो स्पेन दुबई के अंदर गई हुई है और वहां पर यह सवाल जो है पूछा गया कि क्या आप इंडिया को लीड करेंगे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के सवाल पर ममता ने कहा कि जनता ने साथ दिया तो जरूर। अब समझिए चर्चे किस तरह से और चर्चे कैसे कैसे जुबान पर चढ़ रहे हैं, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। पहली तस्वीर जो है वो इंडिया गठबंधन की है, दूसरी तस्वीर एनडीए गठबंधन की है और तीसरी तस्वीर ये तस्वीर है इंडिया गठबंधन की। और इस तस्वीर का खास एक मतलब है, इसके खास मायने हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले लेकिन इन तस्वीरों पर जो है वो अपना ध्यान लेकर के आइए और इन तस्वीरों को जरा आप देखेंगे गौर से तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। देखिए इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन में हर चेहरे की एक अपनी वैल्यू है, एक अपनी पहचान है, उसकी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है। जबकि दूसरी तरफ आप यहां पर आएंगे एनडीए गठबंधन के अंदर तो यहां पर केवल मोदी का चेहरा है, मोदी की पहचान है, मोदी का वोट है। उसके अलावा किसका कहां वोट है चश्मा लगा लगा करके ढूंढना पड़ेगा, लेंस लगा लगा करके खोजना पड़ेगा कि फला नेता कौन है, फला नेता के पीछे कितना वोट है, फला नेता की पार्टी कौन सी है। यह तो लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे पत्रकारों को नहीं पता होगा कि कौन सा नेता कौन है और कौन से नेता के पीछे कितने वोट हैं। यहां पर एक मोदी है और मोदी के बाद में मोदी है और मोदी के पीछे भी मोदी, मोदी के आगे मोदी, मोदी के इधर मोदी, मोदी के उधर मोदी और कितने मोदी, बस उसी में खेल खत्म। यहां पर बहुत ज्यादा कुछ जो है वो गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए यहां पर मोदी को अपने बगल में नड्डा को भी खड़ा करना पड़ता है, अमित शाह को भी खड़ा करना पड़ता है, राजनाथ को भी खड़ा करना पड़ता है और गडकरी को भी खड़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरे नेताओं की पहचान है नहीं। आप अगर इसमें जो है वो लेंगे कि एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे भी बगावत करके आए हैं और बगावत करने वालों का, दल बदलुओं का आजकल क्या हाल है आपने घोषी में देख लिया होगा। मुख्यमंत्री, तमाम सारे मंत्री, 84 जो हैं वो विधायक और मंत्री लगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 42,000 वोटों से हार गए। 84 मंत्री और विधायक लगने के बाद में तो एक एक गली से वोट निकल करके आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया। और इसीलिए आप देखेंगे तो इधर अजीत पवार है,
अजीत पवार वही करके आए हैं। अपना दल की जो है वो अनुप्रिया पटेल है, वो पीछे खड़ी हुई है। इधर ये चाचा भतीजे के अंदर लड़ाई है कि बिहार के अंदर पशुपति पारस जो है वो क्या करेंगे, चिराग पासवान क्या करेंगे। और इस तरह से और आप आगे चलेंगे तो प्रफुल्ल पटेल वही अजीत पवार के साथी हैं। और इधर आप और आगे चलेंगे तो जीतन राम मांझी को कितने वोट मिलेंगे, जीतन राम मांझी एक सीट भी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, उनको एक सीट ऑफर की भी जाएगी कि नहीं की जाएगी, कोई पता नहीं है। इस चेहरे की तरफ आइए, इस पोस्टर की तरफ आइए और इसमें चेहरे देखिए। सोनिया गांधी बड़ी लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी है, बड़ा वोट बैंक है। उसके बाद ममता बनर्जी अपने आप में बड़ी लीडर है, मुख्यमंत्री हैं और बंगाल में इकलौता सबसे बड़ा चेहरा है, कोई आमने सामने नहीं। उसके बाद नीतीश कुमार एक अपने आप में बहुत बड़ी आइडेंटिटी है और राहुल गांधी, इसी तरह से आप जो है वो फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, महबूबा मुफ्ती, संजय राउत और आगे आप चले जाइए जयंत चौधरी। और इधर आप आइए तो इधर जो है वो उद्धव ठाकरे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शरद पवार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं। एक एक नेता ऐसा है जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हुई है। एक एक नेता ऐसा है जिसके पीछे जो है वो लाखों की तादाद में वोट हैं एक एक नेता के पास में। और यहां पर एक ही नेता है जिसके पास में सब कुछ है, बाकी के पास में क्या है मालूम नहीं, बाकी को एक सीट मिलेगी मालूम नहीं। 38 में से करीब 24 या 26 दल ऐसे हैं जिनकी एक भी सीट नहीं है, 0 सीट है। और यहां पर जो है वो 14 पार्टियां हैं जिनके पास में सीटें हैं, बाकी के पास में सीट नहीं है। तो ये तस्वीर जो है बदल रही है। अब इस तस्वीर के ऊपर आइए। इंडिया गठबंधन, इंडिया जो अलायंस है उसकी चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक ही चेहरा है। मोदी के चेहरे को रिप्लेस कर नहीं सकते हैं, मोदी के चेहरे पर जो गुस्सा है उसको कम नहीं कर सकते हैं, मोदी के चेहरे पर जो लोग आकर्षित उनके प्रति उनके आकर्षण है मोदी के चेहरे के प्रति, तो वो 2 वोट दे नहीं सकते हैं। मोदी के जो भक्त हैं, समर्थक हैं, जो मोदी को चाहने वाले हैं, उनको वोट देने वाले हैं, वो एक ही तो वोट देंगे ना, वो 2 वोट तो दे नहीं सकते हैं। और जिनका मोदी से नाराजगी है उनका रिप्लेसमेंट कोई है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस पोस्टर पर अगर आप आएंगे तो इस पोस्टर में ऐसा है और ये नेताओं का कॉम्बिनेशन ऐसा है, गठजोड़ ऐसा है कि इसमें किसी को भी उठा करके आप ऊपर कर दीजिए। आप यहां पर ममता बनर्जी को ऊपर रखिए तो ममता बनर्जी को ऊपर रखेंगे तो एक मजबूत कद्दावर जो है मुख्यमंत्री, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस उनके पास में, अपनी खुद की पार्टी बनाई, अपनी मेहनत से पार्टी खड़ी की और बीजेपी को ना को चने चबवा दिए। हर चेहरे के पास में एक बड़ी जो है पहचान है। इस चेहरे को नीचे लेकर के आइए, राहुल गांधी को ऊपर कर दीजिए। एक यात्रा ने पूरा माहौल बदल दिया। राहुल गांधी के एक बयान पर पूरी भाजपा तिलमिला जाती है। तो राहुल गांधी की एक अपनी पहचान है, कांग्रेस पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी का वोट उनके साथ है। करीब 10-11 करोड़ वोट पिछले चुनाव में साथ में थे, 11 करोड़ वोट जो है वो 2019 में थे। इस बार तो क्या कुछ माहौल होगा वो आगे वक्त बताएगा। लालू प्रसाद यादव, बड़ा चेहरा, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, और लालू प्रसाद यादव जो है 2019 में एक भी सीट नहीं लोकसभा के अंदर, 0 सीट। सच्चाई है ये, केवल कांग्रेस की एक सीट आई थी 40 में से, 39 सीट बीजेपी की रही। लेकिन कोई ये कहे कि लालू प्रसाद यादव को अगर ऊपर लेकर के आते हैं और लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे तो गलत बात है। लालू प्रसाद यादव को भी अगर ऊपर लेकर के आया जाए तो लालू के नाम पर जो है वो बिहार में वोट है, लालू के नाम पर जो है वो यूपी में भी वोट मिलेंगे आपको, और लालू के नाम पर बंगाल के अंदर भी वोट मिलेंगे। और लालू का जिस तरह से हुमर है तो वो हर जगह से अपना तालमेल बैठा लेंगे। तो किसी भी चेहरे को, नीतीश कुमार को ऊपर लेकर के आइए, बिहार के जो है वो इस वक्त में मुख्यमंत्री और एक अपने आप में बहुत मजबूत शख्सियत, और दूसरी सबसे बड़ी बात निष्पक्ष है, निष्पक्ष नहीं, दूसरा किसी भी प्रकार का जो है वो दाग नहीं है, बेदाग है एकदम से। भ्रष्टाचार का आप जो है उनके ऊपर दाग लगाइए तो वो चिपकता नहीं है, सूट नहीं करता है। परिवारवाद के बारे में आप बोलेंगे तो बेटा है नीतीश कुमार का, लेकिन कहीं पर राजनीति में कहीं पर कुछ नहीं है, कोई परिवारवाद का नहीं लगता है। तो बीजेपी भी नीतीश कुमार के बारे में बोलती है लेकिन पलटू मार, कुर्सी मार, यही जो है वो इधर उधर बोल करके रह जाती है। कोई ठोस गंभीर आरोप बीजेपी भी नहीं लगा पाती है। बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार रहे तब भी और बीजेपी के खिलाफ रहे तब भी बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को कंट्रोल नहीं कर पाई। हेमंत सोरेन है, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन है, खड़गे हैं, शरद पवार हैं और अखिलेश यादव है, और उसके साथ में अरविंद केजरीवाल है, सोनिया गांधी है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको जहां पर लेकर के चले जाएं वहीं पर जो तस्वीर बन जाती है, और वहीं पर वो तस्वीर जो दिखाई देती है कि हाँ,
कुछ है इसमें, कुछ तो बात है इसमें। लेकिन यहां पर अगर आप आइए, यहां पर एक ही तस्वीर है, यहां खड़े कर लीजिए मोदी जी को, या यहां खड़े कर दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, एक ही मोदी है। अब उन एक मोदी को एक बार वोट मिल गया सो मिल गया। अब उस वोट में से बढ़ोतरी के चांस दिखाई नहीं देते हैं। 10 साल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी, और वो वोट जो मिल चुका है, पुलवामा के नाम वाला वोट या और दूसरे तरीके का वोट, वो अब दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो मोदी के नाम पर जो वोट बीजेपी ले सकती है वो ले सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई बीजेपी को वोट दिलवा सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इस चीज को हम लोग नहीं, बल्कि अब बाहर के मुल्कों में भी जो है इस चीज को तराशा जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये जो खेल चल रहा है उसके पीछे खेल है क्या। देखिए, मैंने पहले भी कई बार आपसे जिक्र किया है और आज फिर बता देता हूं इस चीज को। बाहर के जो भी मुल्क हैं वहां पर जो भी नेता होता है, और हमारे यहां पर भी जो भी नेता है, चाहे प्रधानमंत्री राहुल जो नरेंद्र मोदी हैं, कल को जो है राहुल बने, केजरीवाल बने, अखिलेश बने, कोई भी बने, हर नेता जो है वो हर कंट्री के बारे में, हर देश के बारे में, वो सत्ता पक्ष के नेता को भी उतना ही जो है वो तवज्जो देता है, उसके साथ साथ विपक्ष के नेता को भी उतनी तवज्जो देता है। उनकी ऐसा नहीं कि विपक्ष के नेता के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है कि कौन है विपक्ष का नेता, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को कल को उनके साथ डील करनी होती है। जबकि मोदी जी इस बारे में गच्चा खा गए थे। मोदी जी ने कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, आगे बाइडन। तो इस तरह से एक राष्ट्र अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे इस तरह से जो खुलेआम कोई नहीं कहता है। अब अगर यहां पर जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति मिले हैं, ममता बनर्जी के साथ में एक अच्छे संबंध के साथ में जो है दिखाई दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, एक हंसी खुशी का जो है वो माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो हाथ उठा करके ममता बनर्जी का जो है वो समर्थन कर दे वहां पर और उनको कह दे कि दिस इज द लेडी, वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको मालूम है। और अगर कोई और नेता चला जाएगा तो अमित शाह मान लीजिए हो या राजनाथ सिंह हो, तो वो उनके साथ में भी ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आज ये व्यक्ति पावर में नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति, इसका कद इतना है कि कल पावर में आ सकता है। मोदी जी बड़ी भूल कर बैठे थे, और इसको तब भी कहा गया था, तब भी इस पर सवाल उठे थे, अब तो उठेंगे ही उठेंगे। और अब क्या बोलेंगे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप फिर से आएंगे तो क्या फिर अब जो है वो चुनाव के अंदर उतरते हैं? हालांकि चांस इस बात के नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं। और आज ही जो है, आज ही इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई है, और इस बैठक के अंदर जो है वो तमाम नेता वो शामिल हुए हैं। मैं तस्वीरें जरा आपको दिखाता हूं किस तरह से जो है वो तमाम नेताओं का गठजोड़ यहां पर देखने को मिला है। और इंडिया गठबंधन की ये जो बैठक रही है उसको जरा आप देखिए। शरद पवार के घर पर ये बैठक हुई है। शरद पवार यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, और उनके साथ में जो है वो महबूबा मुफ्ती आपको दिखाई दे रही हैं, और आगे फारूक अब्दुल्ला हैं, कांग्रेस के नेता गुरदीप सप्पल हैं, तेजस्वी यादव है, राघव चड्ढा हैं, और संजय राउत हैं उधर, और जावेद अली खान सपा से हैं। तो तमाम नेता, 14 नेता जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर रखे गए हैं, और 14 नेताओं की यहाँ पर मुलाकात हुई है। और ये इसीलिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी कि बार बार जो है वो सभी पार्टियों के नेता एक जगह इकट्ठा हों, सारे मुख्यमंत्री इकट्ठा हों, उसकी बजाय एक एक पार्टी से जो है वो एक एक चेहरे ले लिए गए हैं, और वो चेहरे जो है वो आपस में कमेटी में बैठेंगे, अपने नेता को मैसेज जो है वो पहुंचा देंगे, और उसके बाद में बातचीत जो है फिर आगे होती रहेंगी। और अब बातचीत जो है उसी लेवल पर चल रही है कि किस तरह से कैसे जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है वो अब 1 सीट 1 सिलेक्शन के ऊपर जो है काम किया जाए, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा इस पर काम किया जाए, मैनिफेस्टो के अंदर क्या होगा इस पर काम किया जाए, और किस तरह से मैनिफेस्टो को जो है वो डिक्लेयर करना है, कब डिक्लेयर करना है, सीटों को कब डिक्लेयर करना है। तो तमाम सारी चीज़ें जो हैं उनको काम करने का, उनको जो है वो एक आकार देने का, उसके ऊपर काम करने का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पहली बैठक थी वो आज सफल बताई जा रही कि पहली बैठक जो है वो सफल हुई है। सुमित अवस्थी ने भी जो है, जिस वीडियो को लेकर के मैंने अभी जिक्र किया उसको लेकर के कह रहे हैं सुमित अवस्थी कि ममता बनर्जी का ये बयान दिलचस्प है, सुनना चाहिए। आज दिल्ली में इंडिया घटकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, ममता विदेशी दौरे पर है। ये वीडियो दुबई का है, जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे से उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद विक्रमसिंघे ने ममता बनर्जी से हंसते हुए आग्रह से पूछा कि क्या विपक्ष के अलायंस की आप अगुवाई करेंगी। ममता बनर्जी ने विस्मय से मुस्कुरा करके कहा, ओ माय गुडनेस,
थोड़ा सा मौन रखते हुए थोड़ा सा चुप्पी साधती हैं और उसके बाद में कहती हैं कि ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, यानी ना हाँ कहा और ना कहा। एक इस गठबंधन की जो सबसे बड़ी ताकत है, इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो यही है कि इसमें कोई इस बात को लेकर के जो है वो खींचतान रस्साकसी नहीं दिखाई दे रही कि पहले नंबर पर जो है पोस्टर के अंदर मुझे आना है, पहले नंबर पर जो है राहुल को क्यों रख दिया है, ममता बनर्जी को क्यों रख दिया है। यह सबसे बड़ी बात है। अभी तक जून के अंदर जो है पहली बैठक हुई थी, जून के बाद में और अब तक जो है 3 बैठकें हो चुकी हैं। बेंगलुरु के अंदर जुलाई में बैठक हुई और उसके बाद में जो है वो अगस्त 31 और 1 सितंबर को जो है वो मुंबई के अंदर बैठक हुई। लेकिन किसी भी बैठक के बाद में या पहले ऐसा कोई बयान नहीं आता है कि मीटिंग के अंदर जो है अब मुझको प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए खींचतान हो गई, कि ममता बनर्जी बाहर निकल के कह रही है, उनके समर्थक बाहर निकल के कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं घोषित किया। इस पर बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है 1 सीट 1 सिलेक्शन पर, बात हो रही है मैनिफेस्टो पर कि क्या हम देंगे, अगर हम पावर में आते हैं तो जनता को हम क्या देंगे, इसके ऊपर बात हो रही है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इन पर बात हो रही है। तो खैर, बात हो रही है, इसीलिए बात आगे बढ़ भी रही है और उस बात के फिर आगे चर्चे भी हो रहे हैं और चर्चे दुबई तक पहुंच गए हैं। चर्चे अब जो है वो केवल देश भर में नहीं गूंज रहे हैं बल्कि विदेशों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और चर्चा किसकी होती है? चर्चा उसी की होती है जिसकी जो है कोई हस्ती होती है, जो खत्म हो जाता है, जो मिट जाता है, जिसका कहीं पर कोई उम्मीद नहीं होती, उसकी कौन चर्चा करता है? कौन जो है गड़े मुर्दे उखाड़ता है? जो चले गए सो चले गए, जो आ सकते हैं, जो हैं, उसकी चर्चा होती है। जिनकी कहीं पर कोई संभावना ही नहीं, उनकी कहाँ कौन चर्चा करेगा? तो आप सोच सकते हैं कि अगर पड़ोसी देशों के अंदर भी इस बात को लेकर के हलचल है, पड़ोसी देश भी अगर इस बात को लेकर के तवज्जो दे रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मोदी जी के मन में क्या हो रहा होगा, बीजेपी के मन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि वो तो यहां पर रह करके उस चीज को भांप पा रहे हैं। अगर ये भांप जो है, ये इसकी जो है वो धुआं वहां तक चली गई है, तो सोचिए फिर यहां पर क्या कुछ हो रहा होगा। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।